told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt. ओके फ्रेंड्स, नमस्ते, क्षत्रिय का आदाब से। और इन्हों है हमारे आयुष। हाय आयुष। हेलो, हाउ आर यू? ऑल गुड। ऑल गुड। ओके, क्या हाल है? सब ठीक, क्लासेस ऑलमोस्ट डन है एंड सर कार का ड्राइविंग एकदम परफेक्ट कर दिए एंड अभी बस वही रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखाएंगे। ओके, तो आज क्या करना चाह रहे हैं तुम? आज पूरा नॉर्मल ड्राइविंग एज इट इज। नॉर्मल ड्राइविंग बोले तो इतने दिन कैसा था फिर? सो स्टार्ट करे थे स्टीयरिंग एडजस्टमेंट से, जहाँ पे ऑब्वियसली सर हम लोग के लिए गियर चेंज कर रहे थे एंड आई गेस 3 क्लासेस लेफ्ट लेन संभालना, राइट लेन संभालना, गाड़ी को कैसे एक लेन में रखना, वी प्रैक्टिस दैट एंड अब उसके बाद में आफ्टर 3 to 4 क्लासेस वी मूव टू क्लच चेंजिंग, जहाँ पे ऑब्वियसली वी स्टार्टेड फर्स्ट विथ 1-2 गियर बेसिक सिखाए सर, जहाँ पे किस स्पीड में क्या गियर चेंज करना चाहिए वो सिखाया गया है एंड यस, आई मीन ऑब्वियसली देन द गोल वाज टू बेसिकली प्रैक्टिस पहले ऑन फ्री रोड्स, कि पहले खाली रोड में अच्छे से विदाउट एनी स्टॉलिंग गाड़ी को चला लिया जाए एंड उसके बाद में वी प्रैक्टिस यू टर्न, वी प्रैक्टिस रिवर्स, वी प्रैक्टिस इवन लेफ्ट लेन एंड राइट टर्न एंड उसके बाद में सर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते गए। हम लोग लेन्स में गए, बाय लेन्स में गए, गलियों में गए वेयर वी हैव टू कीप अ स्पीड ऑफ अराउंड 2 एंड या आफ्टर एवरीथिंग टुडे इज ऑलमोस्ट लाइक द एंड ऑफ ऑल द क्लासेस दैट द सर कंडक्ट, so almost perfect with everything. So the goal is to first get the car moving, so engage basically suppress the clutch, यानी कि clutch को दबा दो and gear 1. Now to prevent car stalling you should make sure that आप clutch को धीरे से उठा रहे हो। जैसे आप धीरे से उठाओगे your car is in movement. जब कार मूवमेंट में आ गया क्लच पूरा छोड़ दो, हल्का सा एक्सीलेटर मारो। नाउ सिंस द कार इज इन मूवमेंट, क्लच दबाओ, सेकंड गियर, सेम थिंग, डू नॉट लीव द क्लच क्विकली, धीरे से छोड़ो। योर कार इज इन मूवमेंट, क्लच पूरा छोड़ दिया है एंड अब आई एम रेसिंग बाय प्रेसिंग द एक्सीलेटर। यू टर्न करके आओ बाबू। So I'm in the leftmost lane, मेरे को यहाँ पे लेन चेंज करना है, so I'm just giving an indicator कि पीछे वालों को भी पता देना हम कहाँ जा रहे हैं। So I am moving at around 30 speed now, so clutch दबाया, तीसरा गियर। जैसे सर? Yes. There's a small turn here. Just look at the movement of the wheel and that's it. यू टर्न कर दो। Yes. It's usually tricky क्योंकि you have to make sure that turning हो या U-turn हो, you have to make it gear 2 and gear 2 में काफी लोगों का स्टॉलिंग का प्रॉब्लम आता है। So the one most important thing that you have to make sure is आपका गाड़ी मूवमेंट में रहे, लेकिन आप सडन ब्रेक नहीं मारो और क्लच दबाओ so that गाड़ी does not stop. And when you leave the clutch हल्के से then the गाड़ी can actually move. अभी हम लोग का गाड़ी फॉल्ट पे है, तो what I'll basically be doing is I will shift it to gear 1 and once the signal is green I'll just leave the clutch slowly, not quickly, so that my car is in movement. फिर मैं उसके बाद में पूरा टर्निंग मारूंगा and I'll go in the side. How much you have to take if you want to take U-turn? So how much you want to take turning? So I guess depending on the steering, इस steering का I would say 3/4 चले जाता है, but I guess I'll be better
to show it to you in practical. So this is what I'll be doing basically. Accelerator दबा दिया. 1, 2, and then back to normal. So I guess yeah, that is what was the explanation of a perfect U-turn. यस 100% मैंने सेकंड गियर में डाल दिया क्योंकि गाड़ी सी द आप गेट जो फर्स्ट और सेकंड गियर है इज बेसिकली द मोस्ट क्रूशियल गियर. आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा आपका गाड़ी कब इम्पैक्ट आपका गाड़ी रिएक्ट करने लग जाएगा. आपको पता चल जाएगा कि व्हेन यू शुड एग्जैक्टली गो अबाउट चेंजिंग योर गियर. सो यप नाउ आई एम इन 30. सो वन गुड एक्सपीरियंस that basically I had was initially during the learning phase, सर ने हम लोग को स्पीड के हिसाब से गेयर चेंज करना सिखाया है. एंड with experience and with driving over now couple of weeks, what I've learned is basically मुझे स्पीडोमीटर देखने का जरूरत नहीं पड़ रहा है. वो बोलते हैं ना एक इंट्यूजन आ जाता है that you have to change the gear now. So I'm at 3rd right now. I'm picking up on the bridge. That's it. 4th gear, continue with the same speed. अब गाड़ी अगर मेरे को लग रहा है कि it's not reacting properly, I can obviously downshift. That is also an option. One important use case scenario of clutch is now I'm on a down slope and sir ने हम लोग को ये सिखाया basically clutch दबा दो so that your engine is disengaged, and now my car is moving with the slope, and if I feel that the car is moving at a faster pace, then I'll just maintain the speed using brakes. एक बार मैं flat plane पे आ गया, then I will move to accelerator. This is what I do. गाड़ी का ड्राइविंग इज एज नॉर्मल एज नॉन रेनी वेदर, बट डोंट गो ऑल ऑफ अ सडन क्योंकि पीछे गाड़ियां स्पीड में आ रही हैं. आई गिव द इंडिकेटर एंड दैट्स इट. आई एम ऑन द लेफ्ट मोस्ट लेन नाउ. वहाँ पे आगे बारीक गली है देखो सामने. यू हैव टू टेक ऑन दैट लाइन. अंदर गली में लेना है. यस वो गली सामने जो दिख रहा ना ये वाला. हाँ वो सामने लेफ्ट में. लेफ्ट 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 लेफ्ट. तो लाइट मोटर व्हीकल्स स्लो. यस एग्जैक्टली. ओके टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं इस लेन में पहली बार आ रहा हूँ. बहुत पतला है बट या देयर इज स्पीड ब्रेकर. स्लो करो स्पीड परफेक्ट क्योंकि ड्राइवर के साथ साथ पैसेंजर को भी झटका नहीं लगना. एग्जैक्टली. तो स्पीड ब्रेकर्स देख लो और एनालाइज कर लो कितना दूर है और उस हिसाब से पहली ब्रेक दबा लो. अभी आगे अपने को ये लेफ्ट साइड का ब्लू शेड दिख रहा है ना बाबू. वो शेड के पास ही बाजू में लेफ्ट गेट है. यहीं ये ब्रेकर क्रॉस होते गेट है. हाँ धीरे से पूरा अंदर लेना. ठीक है. ये गेट बंद है तो ऑफ गेट ओपन है. यहाँ आपको जजमेंट मेजरमेंट की जरूरत है. स्ट्रेट करना पूरा. स्ट्रेट में लगता बाबू लगता. क्लोज कॉल लेकिन सर है साथ में.
रास्ते पर पार्क करो, आगे राइट साइड टू व्हीलरों के पास, वो रेड कार के सामने स्ट्रेट रूम पार्क कर दो। ठीक है। बस ऐसी 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 ये स्ट्रेट, हाँ ऐसी स्ट्रेट। ओके, गाड़ी back to halt. So the things that you have to do right now before moving out of the seat is get back the gear to neutral. Now since the gear is in neutral, आप अपने क्लच ब्रेक जो भी है पैर उठा सकते हो, हैंड ब्रेक लगा दो, पार्किंग ऑन कर दो एंड सीट बेल्ट निकाल दो और गाड़ी ऑफ कर दो अगर आप उतर रहे हो। परफेक्ट। ओके, तो दोस्तों पूरा ऑफ करो। दोस्तों देखिए इनका ये ड्राइविंग, तो इन्हों ऑलमोस्ट अपने पास 20 क्लासेस करे, तो अभी तक तो अंदर आ गए इन्हों। अभी अपन इनको ग्राउंड में लेके आए, तो एक ग्राउंड में कैसा सिखाना क्या है बोलने, अपने को ट्रायल देना रहता है इनको, तो ट्रायल सिखा दे रही। और हमारे आयुष, अब तक अपने को व्यूअर्स को आपके तरफ से कुछ बोलना चाह रही? Correct. So the classes are obviously awesome. I mean, one good thing about sir के classes is everything is planned. You know, देखो नंबर ऑफ क्लासेस मोर और लेस सब जगह सेम ही रहेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप कहीं पे भी इंक्वायर करो वही चीज रहेगा, लेकिन द थिंग इज सर अच्छे से प्लान करके जो है ना, फर्स्ट 3-4 डेज आपका स्टीयरिंग परफेक्ट करो, उसके बाद में आपका फ्री रोड में परफेक्ट करो, उसके बाद में आपका ट्रैफिक में परफेक्ट करो, एंड देन बाई लेन्स, देन लेन्स, एंड नाउ या वी आर बैक टू नाउ वी आर इनटू रिवर्स। सो सर के जो प्लानिंग है, यू नो बेसिकली व्हाट ही डज इज ही अंडरस्टैंड्स कि एक स्टूडेंट किस पोजीशन पे है या किस लेवल पे है इन अ कार ड्राइविंग एक्सपीरियंस। एंड ऑब्वियसली देखो हर स्टूडेंट अपने हिसाब से सीखता है, तो व्हाट आई पर्सनली सीन इज सर मेक श्योर दैट यू नो अगर सामने वाला इज अ लिटिल बिट स्लो इवन इन लर्निंग, तो ही मेक श्योर दैट ही गिव्स हिज बेस्ट। वो छोटा छोटा टेक्निक सिखाते हैं, चाहे वो क्लच छोड़ के गाड़ी मूव करना हो या कुछ भी हो, ही टीचेस हिमसेल्फ, ही शोज हाउ डू यू एक्चुअली मूव विद small tips and tricks, and that is what I liked about sir. And this is something that you can only find with people who have experience in this field, and I am pretty sure sir is pretty much experienced in this field. He has taught pretty much. I won't be surprised कि हजार बच्चे भी हो गए होंगे तो sir के students. So yeah, it's a good driving class to come by, and I am pretty sure that anyone who joins in here is gonna have a wonderful experience learning car driving.